रोज़ का वही दाल चावल रोटी सब्ज़ी खाकर अगर बोर हो गए हों तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही अलग और टेस्टी मील की रेसिपी। इसे आप लंच में डिनर में बना सकते हैं। तीनों चीज़ ना सही, आप सिर्फ गार्लिक ब्रेड और ये जो सब्ज़ी मैंने बनाई है बहुत ही टेस्टी सी यूनिक सी, इसे आप नाश्ते के तौर पर भी सर्व कर सकते हैं, टिफ़िन में दिया जा सकता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बनाऊंगी गार्लिक बटर, फिर टेस्टी सी क्रीमी सी यूनिक क्रीमी सब्जी बनाऊंगी, फिर ये गार्लिक ब्रेड बनाऊंगी और साथ ही साथ मैं सर्व करूंगी कॉर्न राइस के साथ, जो कि थोड़ा सा अलग तरीके से बनाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले गार्लिक बटर बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने थोड़ा सा बटर ले लिया है एक बोल में, और इसी के साथ करीब 1.5 से 2 टेबल स्पून लहसुन मैंने इस तरह से दरदरा कूट लिया है और उसे मैं सबसे पहले हल्का सा बटर में पका लूँगी। तो यहाँ पर मैंने माइक्रोवेव कर लिया था करीब 1 मिनट के लिए। तो हल्का सा जैसे ही बुलबुले उठने लगे तो समझ जाइए कि लहसुन हमारा पक गया है। बहुत ज़्यादा इसे सुनहरा नहीं करना है। तो अब यहाँ पर मैं बाकी का बटर डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैंने करीब आधा कप के बराबर मक्खन लिया है। साथ ही साथ यहाँ पर मिक्स्ड हर्ब्स डाल दिए हैं मैंने, चिली फ्लेक्स डाल दूँगी, बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दूँगी और अब इसे फिर से थोड़ा सा माइक्रोवेव कर लूँगी, जिससे कि बाकी का जो मैंने अलग से बटर बाद में डाला है ये भी अच्छे से मेल्ट हो जाए। फिर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर नमक डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बटर जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो काफ़ी सॉल्टी होता ही है। आप चाहें तो अगर ज़्यादा नमक पसंद करते हो तो चुटकी भर नमक यहाँ डाल सकते हैं। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी सेट होने के लिए। तो सेट होने के बाद आप देखेंगे कि एकदम परफेक्ट गार्लिक बटर जो मार्केट में मिलता है बिल्कुल वैसे ही तैयार हो गया है। तो मार्केट से भी लाने की ज़रूरत नहीं है, झटपट से गार्लिक बटर घर पर ही बन जाता है। चलिए चलते हैं अगले स्टेप में। तो यहाँ पर अब मैं बनाऊंगी क्रीमी सॉस सब्जी बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून के बराबर बटर ले लिया है एक सॉस पैन में। अब इसमें मैं डाल दूंगी 2 टेबलस्पून के बराबर मैदा। इसे रोस्ट कर लेना है जब तक कि इसका जो कच्चा फ्लेवर है वो न निकल जाए। बहुत ज़्यादा इसे सुनहरा नहीं करना है। जैसे ही इसका टेक्सचर थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स के जैसा हो जाए तब मैं इसमें डाल दूंगी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। तो इस तरीके से थोड़ा सा भून लेने से सॉस का जो कलर है बहुत ही अच्छा आएगा। तो इसे भी भून लेने के बाद बहुत ज़्यादा ओवर रोस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये मसाले फिर जल जाएंगे। तुरंत ही यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा करके दूध डालूंगी और अच्छे से इसे मिक्स करना है एकदम क्रीमी टेक्सचर आने तक। तो जब ये जो सॉस है थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा तो फिर से थोड़ा दूध डालना है और इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करनी है, जब तक कि ये पूरा जो सॉस है एकदम क्रीमी टेक्सचर वाला स्मूथ टेक्सचर में बन के ना तैयार हो जाए। और ये जो गाढ़ापन होता है वो धीरे धीरे स्टेबल हो जाएगा और फिर से एक बॉईल आने के बाद जैसे ही आप देखेंगे कि इसका जो गाढ़ापन है एकदम स्टेबल है, फिर और गाढ़ा नहीं हो रहा है, तब मैं यहाँ पर डाल दूंगी बाकी के मसाले। तो यहाँ पर मैंने नमक भी डाला है, साथ ही साथ डाल दूंगी धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, काली मिर्च का पाउडर, आमचूर पाउडर यहाँ डालूंगी और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। बेसिकली यहाँ पर मैं सॉस को दे रही हूँ तंदूरी फ्लेवर। आप अपने पसंद के फ्लेवर के हिसाब से इस सॉस को तैयार कर सकते हैं। सिर्फ इटालियन हर्ब्स डालकर आप इटालियन फ्लेवर भी दे सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके दूध डाला है, अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी और ये हमारा जो क्रीमी सॉस है बनके तैयार हो जाएगा। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, 5 से 7 मिनट में ये हमारा सॉस बनके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर सारे मसाले डाल देने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद जैसे ही सॉस हमारा तैयार हो जाए, एकदम क्रीमी कंसिस्टेंसी आ जाए, जिस तरीके से हम वाइट सॉस बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही, तो इसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी 3 चीज़ के स्लाइसेस। चीज़ के स्लाइसेस यहाँ ऑप्शनल है, लेकिन चीज़ के स्लाइसेस डाल देने से सॉस में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो चीज़ के स्लाइसेस डालने के बाद अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। आज की ये जो रेसिपी है मैंने अलग फ्लेवर तो दिया ही है, लेकिन पूरा प्रोसेस मैंने एकदम सिंपल रखा हुआ है। ये जो सारी सब्जियां हैं मार्केट में आसानी से मिल जाती हैं। ये देखिए जैसे जैसे ये सॉस पकेगा वैसे वैसे थोड़ा सा गाढ़ापन बढ़ता जा रहा है। तो अब मैं थोड़ा सा दूध डालकर इसकी कंसिस्टेंसी और एडजस्ट कर लूँगी और फिर इसे उबाल आने तक पकने के लिए छोड़ दूँगी। हल्का सा तीखापन देने के लिए यहाँ पर सॉस में मैंने डाल दिया है चिली फ्लेक्स। अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। वैसे अगर आप ये क्रीमी सॉस नहीं बनाना चाहते हैं तो जो पास्ता का रेड सॉस मसाला बनता है बिल्कुल वैसे भी सब्जियों को भूनकर उसे भी यूज़ किया जा सकता है सॉस के रूप में, सब्ज़ी के रूप में इस डिश को बनाने के लिए, और बहुत ही टेस्टी फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने सॉस तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर अब मैं डाल दूँगी इसमें चीज़ के स्लाइसेस और अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। थोड़ी देर में चीज़ के स्लाइसेस जो है एकदम अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, घुल जाएंगे सॉस में। तो
बहुत ही अच्छा क्रीमी फ्लेवर आएगा, यानी सॉस का क्रीमीनेस तो बढ़ ही जाता है, साथ ही साथ इसका फ्लेवर भी बैलेंस होगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर सॉस बन के तैयार हो गया है, तो चलिए बना लेते हैं सब्जियों को। तो यहाँ पर पैन में मैं ले लूँगी करीब 1 से 2 टेबलस्पून तेल। बहुत ज़्यादा तेल नहीं लगता है सब्जियों को भूनने में। फिर इसमें मैं डाल दूँगी 1 टेबलस्पून के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट। तेल यहाँ पर आप जो भी यूज़ करते हो उसे यहाँ यूज़ कर सकते हैं, बस ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाला तेल ना यूज़ करें। फिर यहाँ पर अदरक लहसुन का जो पेस्ट है उसका कच्चा फ्लेवर निकल जाए तो मैं डाल दूँगी सब्जियों को। तो ये देखिए यहाँ पर सारी सब्जियाँ मैंने एक ही साथ डाल दी हैं और इनको तेज़ आंच पर ही भूनना है। और थोड़ी देर में आप देखेंगे कि सब्जियों में से काफ़ी पानी छूटने लगा है। हल्का सा नमक डाल दूँगी। तो जैसे ही पानी इसका एकदम सूख जाए तो समझ जाइए कि सब्जियाँ भून गई हैं। देखिए बेबी कॉर्न भी कुछ रह गए थे चॉपिंग के टाइम पर। कितनों के साथ ऐसे होता है कि सब्जियां काटते समय बाद में जब छौंका लगाते हैं तो पता चलता है कि अरे एक पीस रह गया। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये देखें यहाँ पर एक रेड कलर की शिमला मिर्च भी रह गई, तो इसे मैंने बाद में वैसे तो चॉप कर लिया है, लेकिन अक्सर ये चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पर ये देखिए सब्जियों को मैंने भून लिया है, हल्का हल्का सा ट्रांसलूसेंट भी होने लगा है। थोड़ा सा नमक डाल दूँगी, तो नमक डाल देने से सब्जियों में से काफ़ी पानी छूटने लगेगा और इसीलिए मैंने यहाँ पर तेज़ आंच पर ही सब्जियों को भूना है, जिससे कि सब्जियाँ हमारी ओवर कुक ना हो, सब्जियों में हल्का क्रंच बना रहे, तभी ये सॉस हमारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पर सब्जियाँ एकदम अच्छे से भुन जाए, इसका जो पानी रिलीज़ होगा वो भी एकदम अच्छे से ड्राई हो जाए, तो इन सब्जियों को मैं डाल दूँगी तंदूरी सॉस में जिसे मैंने अभी बनाकर रखा है और उसमें डालकर करीब 3 से 4 मिनट के लिए थोड़ा सा पका लूँगी, या जब तक कि एक उबाल ना आ जाए। आखिर में थोड़े से बारीक कटे हुए हरे धनिए से इसे गार्निश कर लूँगी। तो हमारा वेजिटेबल्स इन तंदूरी सॉस बन के तैयार हो गया है और बहुत ही ज़बरदस्त क्रीमी फ्लेवर होता है, रिच फ्लेवर होता है। इन सब्जियों के साथ आप थोड़े से बॉईल किए हुए पास्ता को डालकर भी पास्ता इन तंदूरी सॉस भी बना सकते हैं, वो भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए सब्जियों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो सब्जियां हमारी तैयार हैं। ये वेजिटेबल करी आप बोल लीजिए, चाहे वेजिटेबल्स इन तंदूरी सॉस बोल लीजिए, ये बन के तैयार हो गया है। तो चलिए अगले स्टेप में चलते हैं। तो यहाँ पर एक पैन में मैं ले लूँगी तेल, करीब 3 से 4 बड़े चम्मच। तेल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद इसमें डाल दूँगी बारीक कटा हुआ हरे मिर्च। तो करीब 2 हरे मिर्च मैंने बारीक काट कर ले लिया है। हल्का सा रोस्ट कर लेने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी बारीक कटा हुआ प्याज और साथ ही साथ बारीक कटा हुआ गाजर। तो यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा सब्जियों का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर जो राइस है मेनली बना रही हूँ मैं कॉर्न राइस, और कॉर्न राइस के लिए मैंने जो स्वीट कॉर्न है उसे यूज़ किया है। तो यहाँ पर जो स्वीट कॉर्न मार्केट से आता है उसी के दाने निकाल कर मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था। तो ये आप कह सकते हैं कि फ्रोज़न नहीं है, हाँ घर पर मैंने इसे डीप फ्रीज़ में रखा हुआ था। तो अब इन दानों को डालकर भूनना है करीब 2 से 3 मिनट के लिए, या जब तक कि स्वीट कॉर्न जो है एकदम अच्छे से पक न जाए। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि स्वीट कॉर्न के जो दाने हैं एकदम फुले फुले से हो गए हैं और अच्छे से पक गए हैं। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी चावल। तो यहाँ पर बासमती चावल मैं यूज़ कर रही हूँ, तो 1 कप बासमती चावल मैंने पका कर रखा था, उसे डाल दिया है, अच्छे से मिक्स कर लूँगी। साथ ही साथ डाल दूँगी थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, चिली फ्लेक्स, और आखिर में बारीक कटे हुए हरे धनिए से गार्निश कर लेना है। तो यहाँ पर चावल को मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं दिया है, क्योंकि इसे मैं सब्जियों के साथ सर्व कर रही हूँ। जो वेजिटेबल्स इन तंदूरी सॉस बनाकर रखा है उसी के साथ सर्व करूँगी, तो इसीलिए चावल को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं दिया है। और ये देखिए हमारा कॉर्न राइस बन के तैयार हो गया है। इसे आप चाहें तो थोड़ा सा इटालियन फ्लेवर देने के लिए मिक्स्ड हर्ब्स या ओरिगैनो डाल सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर से चीज़ भी ग्रेट करके डाल देंगे। तो इस चावल को ऐसे भी सर्व करिए, बच्चे बहुत मन से खाते हैं। जब बच्चे बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना ना पसंद करते हों तो इस तरीके से कॉर्न राइस उन्हें बहुत पसंद आएगा। तो चलिए सारी चीज़ों को तैयार कर लेने के बाद अब मैं बनाऊंगी गार्लिक ब्रेड। तो यहाँ पर ये देखिए गार्लिक ब्रेड के लिए मैंने कोई बहुत स्पेशल ब्रेड यूज़ नहीं किया है, जुगाड़ से ही मैंने गार्लिक ब्रेड बनाया है। तो यहाँ पर ये जो पाव मार्केट में मिलता है बिल्कुल इसी को ले लिया है, और अब ये जो गार्लिक बटर मैंने बना कर रखा है इसे पाव के एक तरफ मैं लगा लूँगी। ये देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर आप पाव की जगह ब्रेड यूज़ कर सकते हैं, वाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड, जो भी आप खाते हो उसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए बटर लगा लेने के बाद अब इस पाव को मैं पैन में रख दूँगी
एकदम धीमी आंच पर रोस्ट होने के लिए। तो एक तरफ से जैसे ही थोड़ा सा ये हल्का सा गोल्डन हो जाएगा तो दूसरी तरफ से भी बटर लगा लेना है और फिर इसे पलटकर दूसरी तरफ से सिकने के लिए छोड़ देना है। और एक तरफ जो सिक गया है, जिसे मैंने ऊपर की तरफ पलट लिया है, उसके ऊपर डाल दूंगी थोड़ा सा चीज़, फ्लेवर देने के लिए थोड़ा सा पिज़्ज़ा सीजनिंग और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालकर। अब यहाँ पर चीज़ को मेल्ट करने के लिए पैन में मैं डाल दूंगी 1 से 2 टेबलस्पून पानी। तो सावधानी से डालें, ब्रेड के ऊपर पानी नहीं जाना चाहिए। तो पानी डाल देने के बाद इसे ढक कर पकाऊंगी करीब 2 मिनट के लिए। तो स्टीम से चीज़ एकदम झट से मेल्ट हो जाएगा और फिर चीज़ मेल्ट होने के बाद ढक्कन हटाकर करीब 1 मिनट के लिए थोड़ा सा और रोस्ट कर लूँगी, तो जिससे कि जो ब्रेड में हल्की सी नमी आ जाती है, ब्रेड थोड़ा सा क्रंची हो जाएगा निचली तरफ से और हमारा ये गार्लिक ब्रेड बन के तैयार होता है। और ये देखें यहाँ पर ये जो चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ ये पिज़्ज़ा में यूज़ किया जाता है, चीज़ ब्लेंड है ये, यानी मोज़रेला चीज़ और शेडार चीज़ जो अक्सर यूज़ किया जाता है बर्गर्स में और पिज़्ज़ा बनाने में, उसी को मैंने यहाँ यूज़ किया है। तो इससे बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा गार्लिक ब्रेड के ऊपर। तो यहाँ पर बहुत ही टेस्टी हमारा चीज़ी गार्लिक ब्रेड बनके तैयार हो गया है। तो यहाँ पर ये देखिए, अब इस ब्रेड को मैं निकाल लूँगी प्लेट में और चलिए सर्व कर लेते हैं। तो सर्व करने के लिए एक प्लेट में मैं लगा लूँगी कॉर्न राइस एक तरफ से, और ये जो क्रीमी सॉस बना के रखा है दूसरी तरफ इसे रख लेना है, और 2 गार्लिक ब्रेड के साथ इसे मैं सर्व करूँगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये डिश बन के तैयार हुआ है। पूरा का पूरा अपने आप में एक मील है। आप इसे डिनर में बना सकते हैं, छोटी मोटी पार्टीज़ के लिए भी आप इसे बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है और बहुत ही सिंपल है, आसान है, बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं है और गज़ब का इसका फ्लेवर है। यानी रोज़ का अगर वही दाल चावल रोटी सब्ज़ी खाकर अगर आप बोर हो गए हों तो इस तरीके से कुछ अलग ट्राई करिए, घर में सबको पसंद आएगा, बच्चों को तो पसंद आता ही है। इस तरीके से कुछ नई नई डिशेस आप उनको बनाकर खिलाइए। और ये जो सब्ज़ियाँ मैंने यहाँ यूज़ की हैं बहुत ही हेल्दी भी हैं, विटामिन से भरपूर है ये पूरा का पूरा मील। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपीज़ पसंद आई हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।